नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संकल्प जगाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आया है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में भी वही जज्बा और साहस और निर्णायक शक्ति देगी जो कर्क राशि की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, अटकी योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। वहीं आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। तो दिसंबर माह का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले से ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में कर्क राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली और कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से वो शक्तिशाली उपाय वर्ष के अंतिम महीने में आपके लिए सौभाग्यशाली रहने वाले हैं जो कि आपकी सफलताओं को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को माघ शीष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी और 31 दिसंबर को साल के इस अंतिम दिन को, इस साल को विदा करते हुए हम आंग्ल नव वर्ष की शुरुआत करेंगे। तो अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु की स्थितियां भी वही रहेगी। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो लगभग राहु, शनि और केतु इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह राशि परिवर्तन इस माह करते हुए दिखाई देंगे। तो इतनी बड़ी ग्रहों की उथल पुथल क्या इस महीने आपके जीवन में लेकर आएगी और साल का ये आखिरी महीना आपके लिए क्या उपलब्धियां, किन सावधानियों के साथ आगे बढ़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का दिसंबर महीने के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वीडियोस मैं देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी पर आते हैं जो कि है चंद्रमा, और आपकी राशि स्वामी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं और उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके जीवन में बनी रहती हैं। गुरु जो कि अब तक आपकी राशि में विराजमान थे, इस माह की शुरुआत में यानी 5 दिसंबर को ही आपकी राशि से चले जाएंगे और फिर से थोड़ा सा इमोशनली आप लोगों से कनेक्ट होते हुए या इमोशनली और एक्सेप्टेशन रखते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको ऐसा नहीं कहना है। गुरु आपकी राशि में जब तक थे आप बहुत बैलेंस चल रहे थे, उसी स्थिति में आप अपने जीवन को इन गुणों के साथ आगे बढ़ाइए। बहुत बैलेंस रहिए। ओवर थिंकिंग करना या ओवर इमोशनल होकर ओवर एक्सेप्टेशन किसी से रख लेना
आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस आदत को आप जितनी जल्दी त्यागेंगे, अपने जीवन में आप उतार चढ़ाव से आगे बढ़ेंगे और उन्नति की तरफ अग्रसर होंगे। अपने कर्म पर ध्यान दें, बहुत ज्यादा सोच समझ कर फैसले लें, जल्दबाजी में आप किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे। अपने घर के बड़ों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और उनके मार्गदर्शन से आपकी विवेक और बुद्धि के ज्ञान को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है आपके राशि स्वामी की स्थिति। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर, यानी धन स्थान पर, और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद वे आपके रोग भाव में आ जाएंगे। सूर्य का 16 दिसंबर तक आप अपने से चतुर्थ जाकर बैठा, सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, अपने से चतुर्थ बैठे और पंचम भाव में बैठे। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, पर सूर्य फिर भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल जरूर दिलाएंगे। लीडरशिप की क्वालिटी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखेंगे, गलत को गलत और सही को सही कहना आपको आ जाएगा। करियर को लेकर आपके कंफ्यूजन दूर होते हुए दिखाई देंगे। 16 दिसंबर को सूर्य जैसे ही आपके रोग भाव में आएंगे, आपके रोगों को चलाएंगे, आपके शत्रुओं को चलाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। यानी इस पूरे महीने सूर्य आपको प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने बात को कहने के लिए, एक विजन को क्लियर करने के लिए और कर्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए। वहीं सेकेंड हाउस में केतु बैठे हैं जो कि गूढ़ रहस्य को जानने में आपकी मदद करेंगे। वहीं आपको लोगों की पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्लैरिटी होगी कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। तो इसी हिसाब से आपका बिहेवियर भी सबके साथ एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोगों को पहचानना शुरू करेंगे, कोई भी राजनीति आपके खिलाफ नहीं होगी, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। यानी सूर्य पूरे माह आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और 12th हाउस पर। देखिए, थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की स्थिति पर आऊं तो बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से थर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th बैठा है। अब ये बुध की स्थिति महीने के लास्ट तक यानी 29 दिसंबर तक रहने वाली है। उसके बाद बुध आपके रोग भाव में आ जाएंगे, परंतु तब तक बुध आपके पंचम में बैठकर बुद्धि को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप बहुत इंटेलिजेंसी से अपने कार्यों को करेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। वहीं टीचर्स और पेरेंट्स भी, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बहुत खुश दिखाई देंगे। परंतु ये टाइम पीरियड खर्चों में वृद्धि कर सकता है। जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो अब्रॉड से फैसिलिटी लेना चाहते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आपको अपने प्रयासों को और तेज करना पड़ेगा और अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ते चला जाना पड़ेगा, तभी आप बुध को बैलेंस कर पाएंगे। जैसे ही महीने के प्रारंभ में गुरु आपके 12th हाउस में आएंगे, वे भी थोड़ा सा आपके डिसीजन को बैलेंस करने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट 12th हाउस के हिसाब से आपको थोड़े से मिक्स मिलने वाले हैं, परंतु आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा। बातचीत के रास्ते निकलेंगे। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट थोड़े से अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। राजनीति में भी कुछ अच्छे फैसले आपके द्वारा लिए जाएंगे जिससे आप जनता के प्रिय बनेंगे। तो ये जो समय रहेगा, ये बुध के मिक्स रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र 20 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और उसके बाद शुक्र भी आपके रोग भाव में आ जाएंगे। यहाँ आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड का त्रिकोण में जाकर बैठना आपके लिए अच्छा। वैसे भी शुक्र अपने से सप्तम बैठकर सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को, अपने ही घर को देखेंगे, क्योंकि लाभेश शुक्र है, इसीलिए लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय आप अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। इन सुखों में वृद्धि होगी। माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। वहीं पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। महिला सहकर्मियों से आपको बहुत अच्छा
सपोर्ट और लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी बॉस फीमेल है तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपनी बॉस से भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये जो समय रहेगा ये फीमेल से बहुत अच्छा लाभ लेने का रहेगा, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने का रहेगा। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं। अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खासकर जो ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर को जैसे ही शुक्र आपके रोग भाव में आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेडीज को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक से परेशान कर सकती है। पीसीओडी, पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम या इंटरनल पार्ट की संबंधित कोई समस्या, इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। उस मामले में थोड़ा सा अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके पंचम और कर्म भाव के स्वामी है, यानी 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है। योग कारक ग्रह हो गए क्योंकि एक केंद्र के और एक त्रिकोण के स्वामी हो गए। और मंगल आपके पंचम भाव में स्वगृही होकर विराजमान महीने के प्रारंभ में रहने वाले हैं, परंतु एक वीक के बाद यानी 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपके रोग भाव में आ जाएंगे। और ये योग कारक ग्रह के लिए अच्छा नहीं है, यानी मोस्ट ऑफ टाइम मंगल पूरे महीने आपके रोग भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि मंगल के साथ बाद में बुध, सूर्य, शुक्र, ये सब भी आपके रोग भाव में आकर एक कनेक्शन आपस में बनाते हुए दिखाई देंगे। तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट मंगल के मिलेंगे। टेक्निकल फील्ड में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जो भी इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय थोड़ी सी अधिक परिश्रम का और परिणाम को स्लो प्राप्त करने का रहेगा। इस समय थोड़ा थकान और कमजोरी भी आपको काम की वजह से हो सकती है। वहीं अधिकारियों के द्वारा भी आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय आपको अपने पेरेंट्स को भी विश्वास में रखना होगा। किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी है। ओवर स्पीड में ड्राइव करने से आपको बचना होगा। और इस समय आप किसी से उधार लेकर अपना कोई भी काम ना करें। गलत मित्रों की संगति को छोड़ दें, वरना जीवन में जो लक्ष्य, जो गोल आपने बनाया, उन गोल से आप एक कदम दूर रह जाएंगे। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपकी राशि में स्वग्रही है। महीने के प्रारंभ में वे आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और सप्तम दृष्टि से रोग भाव को देखेंगे। यहाँ वे रोगों को जलाएंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और अगर आपके ऊपर कोई कर्जे की स्थिति है तो उससे मुक्ति दिलवाएंगे। आपको उधार लेने से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। गलत लोगों की संगति से बचें, अजनबी लोगों पर भरोसा करने से भी बचें। वहीं भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु कर्म प्रधान आपको बनना होगा। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। इस समय एनजीओ, समाज सेवा, ट्रस्ट जैसे कामों से आप जुड़ेंगे और इससे आप मानसिक शांति, स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके आध्यात्मिक यात्राओं को भी बढ़ाएगा। वहीं एक स्पिरिचुअलिटी की वजह से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, जिससे हर व्यक्ति आपकी तरफ थोड़ा सा खिंचा चला आएगा। कई लोग आपसे सलाह लेकर भी अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। यानी ये महीना आपके प्रभाव को भी बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा और आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर दिलाएगा। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस पर। 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 9th हाउस त्रिकोण में जाकर अपनी मित्र राशि में बैठे। और यहाँ पर शनि का बैठना अष्टम के लिए भी अच्छा और सप्तम भाव के हिसाब से भी अच्छा। जीवन साथी के नाम से जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या फिर कोई अनाज का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं या फिर फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं या फिर लॉ जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही लकी रहने वाला है। यानी आपने जो मेहनत की उस मेहनत का प्रतिफल भी आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है। और वहीं आपके घर के बड़ों का, आपके परिवार का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा, जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगा हर पॉजिटिव और नेगेटिव परिस्थिति में। वहीं इस समय आपके शत्रु भी आपको परेशान नहीं करेंगे, गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी बहुत बनेगी, पर आपको अपने कार्यों को टालना नहीं है।
किसी भी और पर थोपना नहीं है, खुद खड़े रहकर पूरे करना है। बस इन बातों के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। ये है कर्क राशि वालों का दिसंबर महीने का यानी साल के आखिरी महीने का मासिक राशिफल। अब उपायों पर आए तो गीता जयंती 1 दिसंबर को आ रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद फूल चढ़ाएं और गीता का कोई भी एक श्लोक पढ़ें। इससे मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक तनाव आपका कम होगा। माघशीर्ष पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा को शक्कर मिले दूध से अर्घ दें, इससे स्वास्थ्य सुधरेगा और धन भाग्य सब मजबूत होगा। बुध प्रदोष व्रत जो कि 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग पर जल और कच्चा चावल चढ़ाएं, इससे काम में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म होगी और सफलता मिलेगी। पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और हल्दी अर्पित करें, परिवार और संतान संबंधी समस्याएं शांत होगी। तो कर्क राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और सपनों की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड भी आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाले हैं। याद रखिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए और अपनों के साथ बिताए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई ऊर्जा, नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मकता प्रदान करता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारी अपडेट सबसे पहले और टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में ग्रह बाधा निवारण या फिर किसी भी प्रकार की विशेष पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी पूजा या अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले माह फिर से मिलेंगे नए वर्ष में नए मासिक राशिफल के साथ, नई उम्मीदों, नई ग्रह परिवर्तनों और आपके जीवन में आने वाले नए अवसरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।